नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात संसद के मॉनसून सत्र की। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। विपक्ष के पास ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर वो विस्तार से चर्चा करना चाहता है, लेकिन जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित हुई। विपक्ष न सिर्फ मुद्दों को लेकर बल्कि सत्र की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर भी हमलावर हुआ। कुल मिलाकर सत्र हंगामेदार रहा। ऐसे में क्या पूरे सत्र के दौरान मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। विस्तार से इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पहलगांव से सरकार को छिपना नहीं चाहिए। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। साथियों, ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। संसद के मॉनसून सत्र पर सभी की नजरें रहीं। उम्मीद थी कि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सत्ता पक्ष को घेरेगा और हुआ भी वही। पीएम मोदी ने शुरुआती संबोधन में मॉनसून सत्र को राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण सत्र बताया, जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया। साथियों, ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। और जब मैं कहता हूं कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, ये हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। और पूरे संसद, लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदन, देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे। We are already asking for a discussion in the presence of the Prime Minister. We already told you people. Today morning we given adjournment motion notice by all India Alliance parties has given adjournment motion for discussing this subject, important subject, one of the important subject. Nation would like to know about the Pahalgam attack and the Sindoor operation and the foreign affairs issues. This is the right of the Parliament to know about it. Government is saying they are ready for discussion. Why don't they have a discussion today itself? पहलगांव बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहलगांव से सरकार को छिपना नहीं चाहिए। सभी विपक्ष के लोग चाहते हैं बहस हो, और जिस तरीके से विदेश नीति, पहलगांव और जो जितना घटनाक्रम है, सभी सांसद अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार सुने और सरकार जवाब दे। हंगामा यहाँ थमा नहीं था। पीएम मोदी ने जब ऑपरेशन सिंदूर और भारत द्वारा बनाए जा रहे मेड इन इंडिया हथियारों का जिक्र किया तो यहाँ हंगामा और बढ़ गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्पीकर लोगों को बोलने नहीं देते हैं। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया, 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा, भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से
मैं समझौता किया, युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। हमने 2 महीने लीडर ऑफ द हाउस नाउ सर, नाउ यू मेड योर पॉइंट सर। ओनली व्हाट लीडर ऑफ द हाउस विल गो ऑन रिकॉर्ड। नहीं, देखिए सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। चर्चा करें अगर तैयार है। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। अजर्नमेंट मोशन, ही वाज नॉट अलाउड टू स्पीक टुडे, ही शुड बी अलाउड टू स्पीक, ही इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। बिल्कुल सच्चाई है, इस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने देना चाहिए, और जो वो बात सामने रखते हैं वो सदन की कार्रवाई में आना चाहिए। और ये हमेशा से एक परंपरा रही है कि विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा है पिछले कितने समय से ऐसा ही हो रहा है, बोलने नहीं दिया जाता हमारे नेताओं को। साथ साथ बात केवल ऑपरेशन सिंदूर नहीं, बहुत सी बातें हैं जुड़ी हुई हैं जो आज देश में बहुत गंभीर मामले हैं, उन सब के बारे में तय करना पड़ेगा। इस पूरे सत्र में, पूरे बास्केट में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक तरफ सरकार की हठधर्मिता है, दूसरे तरफ विपक्ष की प्रतिबद्धता है कि हम संसद में अगर जन सरोकार के मुद्दे को नहीं रखेंगे। आप में से सब लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो एसआईआर के मसले पर। आपने पोल खोल के रख दी है तमाम मीडिया के साथियों ने कि एसआईआर के नाम पर दाखिल नहीं हो रहा है, लोग बेदखल किए जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन के बावजूद कान पे जू नहीं रेंग रही है माननीय चुनाव आयोग की। संभवतः कान, आंख, नाक सब कुछ कहीं किसी सत्ता प्रतिष्ठान के पास गिरवी है। आज हमने इस संदर्भ में अपनी बात रखने की कोशिश की। 267 भी था कई दलों की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी, कि आप सब कुछ रोक करके, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता अगर बेदखल होता है तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। तब आपके पास में सिर्फ तंत्र नाम की चीज होगी, और जो तंत्र मीनिंगलेस होता है उसमें बेईमानी होती है। उस संदर्भ में हमने अपनी बात रखी। सड़क और संसद दोनों गवाह रहेंगे कि हम ये बेदखली का कार्यक्रम नहीं होने देंगे। हम लोग तो सदन चलाना चाहते हैं। आज तो हम लोग लोकसभा में थे, हम लोग उस सदन को सब लोग बार बार आदरणीय स्पीकर साहब ने सबको अनुरोध किया कि भाई सब लोग जाओ, विधि की व्यवस्था में जो भी चर्चा चाहते हो हम लोग उसको चर्चा करवाने के लिए सत्ता पक्ष से सहमत है। ये राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की निजी ड्राइंग रूम नहीं है। जब चाहे, जिसको चाहे, जिस प्रकार की भाषा से बात तो कर सकते हैं। ये भारत की संसद है, विधि व्यवस्था के तहत सभी को रहना पड़ेगा। हम आज भी कहते हैं सत्ता पक्ष, सरकारी पार्टी बिल्कुल प्रस्तुत है, एनडीए बिल्कुल प्रस्तुत है, किसी भी विषय पर चर्चा करे उसकी उत्तर दिया जाएगा। जैसे कहा ना कि हर विषय के लिए उनको समय मिला है, लेकिन जिस तरह से जो उसकी तो वो भी संसद के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। बहरहाल विपक्ष के हंगामे के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। सदन के पहले दिन दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के बाद चर्चा का समय तय किया गया है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं है। मॉनसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन ने बैठक की थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर पर दावे और बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। विपक्ष इन सभी मुद्दों पर पीएम से जवाब चाहता है। सारे विरोधी दल जितने हैं, हमारा इंडिया ब्लॉक पूरा इस बात पर जोर दे रहा है कि चूंकि परंपरा भी है और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए प्रधानमंत्री को जरूर चर्चा में सम्मिलित होना चाहिए और जवाब देना चाहिए। क्योंकि खास तौर से जिस तरह 24 टाइम्स 24 बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है कि उन्होंने सीज फायर कराया है, तो हम उस पर स्थिति तत्पर चाहते हैं। तो 4:30 बजे फिर बैठक होगी, उस पर तय होगा। और अभी हमने 2 बजे
बिहार के मुद्दे पर जिससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है उस पर एएसआई के मुद्दे पर हमने वॉकआउट किया। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक 32 दिन चलेगा। 32 दिन में 18 बैठकें, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे। 15 अगस्त के चलते 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्रवाई नहीं होगी। केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी। 7 लंबित बिलों पर भी चर्चा होगी। इनमें मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल 2025, इनकम टैक्स बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जैसे विधेयक शामिल हैं। कुल मिलाकर संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है और पहले दिन की कार्रवाई ने बता दिया है कि आने वाले 32 दिन कितने हंगामेदार होंगे। फिलहाल तो सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा के लिए हामी भर दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सत्र में कौन किस पर कितना भारी पड़ता है और क्या रिजल्ट निकलता है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। पहलगांव से सरकार को छिपना नहीं चाहिए। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। चलिए, तो मॉनसून सत्र का आगाज तो हो गया है और विपक्ष थोड़ा नाराज हुआ है। अमूमन जब भी सोई सत्र होता है तो सत्ता पक्ष और जो विपक्ष होता है उनमें नोकझोंक, एक तीखी बहस दिखती है, हंगामा होता है। लेकिन इस सत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण था, चाहे बिहार में एसआईआर का मामला हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे ट्रंप की बात हो। ये 2-3 बातें, इसके अलावा जो बिल आने हैं वो तो सत्ता पक्ष की तरफ से हुए, लेकिन विपक्ष के पास ये 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर वो चर्चा चाहता है, क्योंकि लगातार जब ये सत्र नहीं था प्रस्तावित उसके पहले से विपक्ष उन तमाम चीजों को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सत्ता पक्ष को घेरता आया है। और अभी भी ये बात आई है कि इन सारे मुद्दों पर पीएम नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए, सदन में आके बातचीत करनी चाहिए। नड्डा जी कह रहे हैं हम सारी चीजों के लिए तैयार हैं, लेकिन तारीख तय नहीं है। 32 दिन 18 बैठकें कितनी हंगामेदार होंगी, क्या जो पॉइंट्स रखे गए हैं, जो मुद्दे रखे हैं उस पर पूरी तरीके से चर्चा हो पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा। महेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सैयद शाकिर अली। शाकिर अली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद खोखर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले महेश जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है जी। हाँ। अच्छे से पहुंच। महेश जी, मॉनसून सत्र शुरू हुआ, हंगामा हुआ, लग ही रहा था, होना था। मुद्दा ही ऐसा है, जब जब ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप और सीज फायर वाली बातें आएंगी तब तक ये तमाम चीज़ें होनी हैं। नड्डा जी ने बहुत अच्छे से एक बात बोली, हम तैयार हैं, हम करेंगे, गलत मैसेज विपक्ष ना दे। लेकिन एक जो मुख्य मांग है, इन मुद्दों पर आकर पीएम मोदी क्यों बात नहीं करते? क्या आएंगे? मैं ये नहीं कह रही कि वो कल ही आकर आ जाएं, खड़े हो जाएं, लेकिन हाँ, 32 दिन में जो 18 बैठकें प्रस्तावित हैं, जो पूरा शेड्यूल प्लान है, क्या उसमें हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा होगी? क्योंकि विपक्ष कह रहा है आप लोग बोलने नहीं देते, राहुल गांधी कह रहे हैं बोलने नहीं देते। राहुल गांधी तो हर चीज को ऐसे समझते हैं कि देश की जो सर्वोच्च पंचायत है, यह कह लीजिए संसद जो है, सर्वोपरि है। वहां भी वो अपनी जो एक कांग्रेस की जो एक मानसिकता है, या कांग्रेस के एक लीडर के नाते जो वो एक चीज को कहीं रखना चाहते हैं, जिस प्रकार से मैं समझता हूँ, वो अपने आप में इस देश के संविधान का, विधि विधान का और संसद का अपमान है। आखिर में वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता है, उनकी कुछ जिम्मेवारी है। वो उस चीज को अगर नहीं समझेंगे तो ये देश की अस्मिता की बात है। अगर वो यहाँ नहीं पले बड़े हैं, इस देश के लोकतंत्र को अगर वो नहीं समझते हैं, उनको किसी चीज में अगर कोई जानकारी नहीं है, तो वो जानकारी प्राप्त करके फिर उस बात को कहें तो अच्छा लगेगा। ये नियम का हवाला अगर सबने उसको कहीं एक्सेप्ट किया, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें स्पष्ट रूप से सारी की सहमति बनी, और उस सहमति पे जब तय हो गया 16 घंटे और 9 घंटे की, फिर उसके बाद सवाल कहां उठता है? राज्यसभा में
जो इनके लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो उठकर क्या कहते हैं कि भाई ट्रंप का जो बयान है उसकी वजह से हम ये मांग कर रहे हैं। हमारे लिए ट्रंप इंपॉर्टेंट हो गया, देश इंपॉर्टेंट नहीं रहा। प्रधानमंत्री संसद के परिसर से पूरा देश आज सुना, आप लोगों ने भी सुना, आपके दर्शकों ने भी सुना, इन लोगों को सुनाई नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने जिस भाव के साथ ये बात रखी कि देश विजय उत्सव के तरफ जो है कहीं बढ़ेगा, संसद के दोनों सदनों में हम हर्षोल्लास के साथ इसको कहीं हम स्थापित कर पाएंगे। संसद के इतिहास में ऐसा चौथी या पांचवी बार होगा जब हम किसी चीज को लेकर इस तरह से चर्चा करने जा रहे हैं। ये वही देश है जहां हर साल जो है बम विस्फोट और हजारों हजार जान जो है बेगुनाहों लोगों को मारने पे आमदा लोगों के साथ जो है हम कहते थे कि भाई इनके साथ जो है हमें भावनात्मक रिलेशन रखना चाहिए। कभी बराक ओबामा लिखते थे कि भाई कांग्रेस का प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह, वो कहते हैं कि नहीं साहब हम पाकिस्तान पे हम अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ एक वर्ग विशेष नाराज हो जाएगा। वर्ग विशेष की नाराजगी ना हो, उसके लिए देश की कुर्बानी देने का जो काम था वो सिलसिला अगर बंद हुआ, दरिंदों को मार गिराया गया, और आज के डेट में कहीं वो अवसर था कि हम सारे लोग, सारे वो पार्लियामेंट्री जो डेलीगेशन था उसके जो मेंबर्स थे उनको कहीं ना कहीं इस बात को सुकून मिलता अगर वो कहीं इस तरह के जो ये राजनीति तांडव आज किया गया। और महज राजनीतिक कारणों से आप देश की अस्मिता को कहीं खूंटे पे टांग देंगे। आपके अंदर थोड़ा सा भी जमीर नहीं है कि आप देश के, आप ऑपरेशन सिंदूर को लेके आप ट्रंप का नाम ले रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी मालूम है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ट्रंप ने बयान दिया इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि नहीं, हम इसके लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री और नेहरू जी ने भी युद्ध के बाद जो है पार्लियामेंट को कहीं संबोधित किया। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री कोई छुट्टी मनाने नहीं जा रहे हैं राहुल बाबा की तरह। याद करिए, संसद सत्र के दौरान 60 दिन तक जो नेता गायब रहा हो इस देश से, उस पार्टी से ये कहा जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री तो भाग रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? 32 दिन का टाइम है। आप 4-5 दिन के बाद जब प्रधानमंत्री आएंगे, और दोनों स्पीकर कह रहे हैं, ओम बिरला जी कह रहे हैं, सारे नेता कह रहे हैं, इवन कि अखिलेश यादव तो आज इसके ऊपर ना बोलकर इस बात पे आ गए कि उत्तर प्रदेश में जो है आधार कार्ड के ऊपर वोटर लिस्ट तैयार किया जा रहा है। अब बताइए, अब एक नया राज उन्होंने अलापा। आरजेडी जो है वो लगातार इस बात पे कहीं टिकी रही कि देखिए साहब हमें सिंदूर उंदूर से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो इस बात से लेना देना है कि बिहार में जो SIR है उसका क्या होगा, उसके तहत जो है जो अभी चुनाव आयोग कर रहा है उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। तो पहले आप लोग तय कर लीजिए कि आप लोग को संसद में बोलना क्या है। आज देश आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि संसद शुरू होने के साथ ही कहीं ये इस तरह का जो है तांडव देखने को मिले कि आप जो है प्रश्नकाल भी न चलने दें। लोगों की जो बुनियादी चीजें हैं, जो सुनने समझने की एक घंटे का कम से कम देश को कहीं फायदा होता, उसके बाद तो अवाल बवाल सवाल तो आप करते ही रहते हैं। तो कम से कम 1 घंटा तो संसद चलने देते, जो कि आपने अपनी परंपरा बनाई हुई है। ठीक है महेश जी, सब लोगों की एक बार प्रतिक्रिया आ जाए। ठीक है, आपने अपना पक्ष रखा। सैयद शाकिर अली जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। सैयद शाकिर अली जी, क्या हुआ यहाँ? तो वो पूरा क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, एक लीडर कुछ कह रहा है, एक लीडर कुछ कह रहा है। एक्चुअल में चर्चा किस पे चाह रहे हैं भाई? जो हमने सुना, हमें तो पता है 2-3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसके अलावा भी ऐसे देश में बहुत मुद्दे हैं जिस पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो वाकई लंबे समय से जिनकी एक आंसर मांगा जा रहा है PM मोदी की तरफ से कि वो आकर बोले। लेकिन यहाँ तो इंडिया ब्लॉक पर सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग तय ही नहीं है, सब अपने अपने अलग अराग लाप रहे हैं। और दूसरी चीज, आज के दिन कम से कम इस तरह का हंगामा नहीं होना था क्योंकि पहला दिन था। सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को हमारा नमस्कार, और हमारे ज्ञानी साथी जो भाजपा के, मुझे तो लगता है कि प्रवक्ता नहीं कविवर दादा है, रटी हुई तोते की तरह बात कर रहे थे ये। और ठीक है, तोता भी हमारा अच्छा एक पक्षी है, खूबसूरत है, देखने योग्य है, सुनने योग्य है, लेकिन सच्चाई से काफी दूर थे। इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है क्या LOP राहुल गांधी है या मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। तो बोलते बोलते फिसल जाते हैं, क्योंकि तोता इन लोगों को डिक्टेट करके भेजा जाता है। दे वर्क ऑन भुगतान के आधार पे आते हैं। हम लोग जैसे नहीं कि देश हित में उस पार्टी को हमने सोच समझ के ज्वाइन किया जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलवाई थी,
जिसकी कुर्बानियां रही हैं। बड़े भाई बाद में बोल लीजिएगा, आप ज्ञानी हैं, मुझे पता है, आप सत्ता में भी, मुझे पता है। राज्यसभा में कौन है लीडर ऑफ अपोजिशन? आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी, उसका जश्न मनाना चाहिए, पूरे देश ने नकार दिया, सारी माँ बहनों ने नकार दिया, क्योंकि हमारे देश की ये परंपरा है कि सिंदूर सिर्फ पति डालता है, उसके सुहाग का चीज होता है और पति डालता है। आप कहीं भी लेके घूमने लगेंगे, जिसको अपनी पत्नी का नहीं ज्ञान, आपके पार्टी में शीर्ष नेतृत्व तो पत्नी ही नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को देख लें, देश के नेतृत्व को देख लें, महिलाओं के खिलाफ आप रहते हैं, दलितों के खिलाफ आप रहते हैं, अमुक जाति आप जो बोलते हैं, अमुक जाति का मतलब मुसलमान। ये कब तक करेंगे हिंदू मुसलमान? एक लिमिट होता है किसी भी चीज का। आप बताते हैं, आप लंबी लंबी बात करते हैं, पूरे देश में आप लोगों ने शर्मसार कराया है। हमने तो लाहौर तक दौड़ा दौड़ा के मारा था, और वो महाशक्ति इंदिरा गांधी जी थी। एक महिला को तो पावरफुल आप लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। महिला के खिलाफ तो जैसे आप लोगों ने एक रण छेड़ रखी है, महिलाओं का नाम ही नहीं देखना चाहते हैं। और आप इतनी बड़ी बड़ी बात आज आपके नेता को नाम लेना चाहिए ना, इंदिरा गांधी का आज नाम ही नहीं लिया किसी ने। नहीं बोल रहा था मैं, बीच में नहीं बोल रहा था। आप भी सुनने का धीरज रखिए, धैर्य रखिए, सैलरी नहीं कटेगी आपकी, आपको वही शाबाशी, आप अपनी बात बोल गए हैं। तो मैं बता दूं कि सांसद, आप आम आदमी की बात तो छोड़ दें, आप सांसद लेवल की बात करें। इकरा हसन एक पढ़ी लिखी लड़की, और उसके आपके अधिकारी क्या कह रहे हैं? गेट आउट। डू यू नो द प्रोटोकॉल ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? आपके अधिकारियों को इस तरह डिक्टेट मत कीजिए, अधिकारियों को जात पात से ऊपर उठाइए, क्योंकि अभी सरकार आपकी है। हालांकि अधिकारी सिस्टम, सारा जो प्रोटोकॉल, सारा सिस्टम बनाया हुआ हमारा है। हमें दर्द होता है कि हमारा देश किस रास्ते पे जा रहा है। अखिलेश यादव को कहिए ना, ये बात उठाते। अखिलेश यादव की बात कीजिएगा ना, अखिलेश यादव की बात आप अखिलेश यादव जी से कीजिएगा। जवाब किसी का नहीं देना है, पार्टी की नेता है वो। आपसे मैं बात करूंगा, पहले सुनने का थोड़ा धीरज रखिए ना। आप बात करते हैं, आपको लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम ही नहीं पता है। आप बैठ के खड़गे साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। राहुल जी हैं, ज्ञान को बढ़ाएंगे। आपने कहा कि इनके लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी हैं, रिकॉर्डेड बाद में सुन लीजिएगा कि आप कहाँ गलती करते हैं। बोलने के क्रम में तो आप लोग 400 पार को 800 पार बोल जाते हैं, बिहार में आके 400 पार बोल रहे हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। ही बोला हूं मैं खड़गे जी को, और क्या? बिहार की जनता से लेके देश की जनता तक आप लोगों को पूरी तरीके से नकार चुकी है, क्योंकि आपकी यूएसपी हो चुके हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम कौन जाता है? आप डेवलपमेंट पे बात नहीं करते, आप एजुकेशन पे बात नहीं करते, आप हमेशा पुरानी बातें करते हैं। लेकिन मैंने कभी आपको हत्यारा नहीं कहा। पुराने दौर में जाएंगे तो आप लोग बापू के हत्या हैं। आप लोगों ने गांधी जी का हत्या किया था। मैं तो हत्यारा नहीं करता, मैं तो किसी को कड़ी पार नहीं करता, मैं तो मिनिस्टर, मैं तो देश का होम मिनिस्टर मानता हूँ, झूठ बोलता है, कड़ी पार नहीं कह रहा। वर्मा साहब थोड़ा शर्मा भी जाए कीजिए, नाम वर्मा है, थोड़ा शर्माइए। गलत बात बोलते हैं, मैंने कभी तड़ी पार किया, मैंने तड़ी पार कहा, मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ बैठ के कितनी बात मत कीजिए। देश की जनता आपको नकार चुकी है। आप लोगों ने ट्रंप की बकवास की, आप इजराइल के साथ खड़े थे, क्यों खड़े थे भाई? देश की आप इजराइल के साथ क्यों खड़े रहे? हमारा देश तो देश है जो हमेशा अन्याय के खिलाफ। सर, आप लोगों को सुन के ऐसा लग रहा है कि सदन में मुझे नहीं लगता कि जो 18 बैठकें होनी है वो शांतिपूर्ण होगी, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को पूरी तरीके से सुनना नहीं चाहते। भाई एक पक्ष बोलता है, सुनिए, दूसरा पक्ष बोल रहा है, उसे बोलने दीजिए। और महेश जी प्लीज, मैं बोलना चाहती हूँ, मत ऐसा उदाहरण मत दीजिए ना कि आप उनको बोलने नहीं देंगे। वो यही आरोप वहाँ सदन में भी लगाते हैं कि विपक्ष को बोलने नहीं देते, यहाँ भी आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हो। अगर वो मुझे कह रहा है कि मैं मल्लिका जी खड़गे जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं। सम्मान देना सीखिए, सम्मानित खड़गे उनके सम्मान में सम्मान कीजिए, उनकी ईमानदारी का। चलिए ठीक है, मुद्दों पे आ जाइए, उस पर चर्चा होगी या नहीं होगी। आपस में लड़ाई झगड़े अलग कर लीजिएगा। सर प्लीज 1 मिनट रुकिए, ठीक है, रुक जाइए प्लीज। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। रविंद्र जी सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट किया, अनम्यूट करिएगा। जी मैम। रविंद्र जी, बार बार क्योंकि सत्ता पक्ष कह रहा है, क्योंकि ये आरोप उन्होंने लगाया, इसलिए मैं इस चीज को कोट कर रही हूं कि आप लोग भले इंडिया ब्लॉक के हिस्सा हैं, लेकिन सदन के अंदर मुझे लगता है सबके अपने राइट्स हैं। हर सांसद का ये एक दायित्व बनता है कि वो अपनी समस्याओं को ले, लेकिन फिलहाल क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हो गया,
बिहार का मुद्दा हो गया, ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि ये जब इंडिया ब्लॉक को कंपेयर करके देखा जाएगा तो उनकी आवाज आनी चाहिए। लेकिन यहां एक आरोप ये भी लगा है कि अखिलेश यादव को किसी चीज से मतलब नहीं था। वो पहलगाम का उन्होंने जिक्र किया, मैंने सुना, उन्होंने बिल्कुल बोला और बोला जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर किसी एक पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं था कि वो उसको लेकर जाएंगे, देश की बात थी, तो उन्होंने बोला। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि वहां कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा बोल के वो अपने बिहार के किसी उत्तर प्रदेश के किसी मुद्दे को लेके आ गए। तो ये तय है कि हमें क्या बात करनी है, या सत्ता पक्ष इसी पर कोट करके आप लोगों पर सवाल लगा देता है कि आप लोग का तय नहीं है कि आपको किस मुद्दे पे बात करनी है? तो मोदी जी आके जवाब किस बात का देंगे? भारतीय जनता पार्टी को झूठ, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनता, सदस्य बनता, उसको झूठ बोलने के वायरस से संक्रमित किया जाता। पहले अभी एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुई है ना, सर्वदलीय बैठक में तो सब कुछ निर्धारित हो गया था। अभी यहाँ झूठ बोलने से क्या फायदा है? अभी पहले आते हैं संसद पे, पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात पे आए, बोल रहे थे बम विस्फोट होता था, इनके साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ। इतना बम विस्फोट होता था, इतना बम विस्फोट होता था कि देश की जनता परेशान थी। कहाँ होता था? अक्षरधाम पे होता था। शासन किसका था? भारतीय जनता पार्टी का था। रघुनाथ मंदिर पे होता था, भारतीय जनता पार्टी का शासन था। संसद पर हमला होता था, बम फूटते थे, भारतीय जनता पार्टी का शासन था। अमरनाथ यात्रियों पे बम फूटते थे, भारतीय जनता पार्टी का शासन था। गोधरा में बम फूटते थे, भारतीय जनता पार्टी का शासन था। पठानकोट में बम फूटते थे, भारतीय जनता पार्टी का शासन था। इनसे सहमत और भी बहुत लिस्ट लंबी है, लेकिन जल्दी करेंगे। फिर इन्होंने बोला पाकिस्तान पे अटैक। आपने जो अटैक किया वो तो दिखता है, लेकिन जो 48 में किया गया, 65 में किया गया, 61 में किया गया, वो पूरे विश्व के रिकॉर्ड में दर्ज है। पाकिस्तान को काट के 2 राष्ट्र बना दिया गया। आपने तो अपने देश में करगिल में 1999 में कब्जा करा दिया और अपने ही देश में लड़ाई लड़ी और 527 सैनिक मारे गए। आप इस बात की चर्चा करते हैं। फिर हमारी माननीय सांसदा जी पे बात कर रहे थे, अखिलेश यादव जी चर्चा करेंगे। अरे आप कुछ नियम सीख लीजिए, वायरस मत दिखाइए। यहाँ पे जो माननीय सांसदा जी चर्चा करेंगी, इसको कहा जाता है कि अब विशेषाधिकार हनन लेके आएंगी। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव जो है संसद खुद, जो सांसद होता है खुद लेके आता है, दूसरा सांसद नहीं ला सकता है। अब आ जाते हैं जो वर्तमान सत्र को इन्होंने आज चलने नहीं दिया, 4 बार रोका गया, उसके बाद कह दिया अब सोमवार को होगा। मतलब भागना चाहते हैं, किसी मुद्दे को टैकल करने की शक्ति नहीं है इनके पास में। मुद्दे क्या थे? ऑपरेशन सिंदूर थे, और ऑपरेशन सिंदूर तो था ही था। ऑपरेशन सिंदूर के वो अपराधी थे जो आज तक नहीं हमको दिखाई पड़े। पहलगाम के अपराधी और पुलवामा के अपराधी बड़ी पीठ ठोक रहे हैं 56 इंच वाले हैं। कहाँ ये दोनों अपराधी? क्यों भाग रहे हैं ये? कब तक भागेंगे ये भी बता दें। आप संसद से भाग जाइएगा, जनता से नहीं भाग पाइएगा। फिर जो संघर्ष जी इन्होंने सरेंडर किया या संघर्ष विराम हुआ, ये तो ये जाने। लेकिन ट्रंप जी तो कहते रहते हैं मैंने रुकवा दिया। हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। फिर यूएस जो हमारे हर मामले में हस्तक्षेप करता है और आप चुप रहते हैं। उसको कंबोडिया जवाब दे देता है, उसको मैक्सिको जवाब दे देता है, उसको कोलंबिया जवाब दे देता है, और एक 56 इंच वाला चुप रहता है। इसमें पूछना चाहते हैं। फिर वो टैरिफ की धमकी देता है अमेरिका हमको, और हम चुप रहते हैं, हम एक जवाब नहीं बोल पाते हैं। फिर हमारे नायरा एक कंपनी है जो पेट्रोलियम रूस से लेके सप्लाई करती है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को, उस पर रोक लग जाती है। आपका एक शब्द से मुंह नहीं फूटता है। आपकी विदेश नीति पे चर्चा करेंगे। हमारे 9 हमारे देश हैं जो हमारे अगल बगल में हैं, उनसे आपका एक भी संबंध अच्छा क्यों नहीं है? क्यों जब ऑपरेशन सिंदूर चला पूरे दुनिया का एक देश क्यों नहीं खड़ा हुआ हमारे साथ में? इस पे हम चर्चा करेंगे। और जो कुछ बिहार में आप हत्या करा रहे हैं लोकतंत्र की, उस पे चर्चा करेंगे। और आप भागेंगे और आप बहाना बनाएंगे और आप हमको कोसेंगे। आप कोसिए, जनता देखती रहेगी। और आपके 10 साल के 11वें साल के शासन काल में जितने भी संसद सत्र हुए हैं, सब में भागे हैं। ये 56 इंच वाले गैर जैविक भी भागे हैं, तो इस बार भी ये गैर जैविक भागेंगे। हो सकता है आपकी वो गैर जैविक बनी जाए। जी धन्यवाद। चलिए अरविंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी देखिए अरविंद जी, ऐसा लग रहा है अभी सबको सुन के, मुद्दे ऐसे होते हैं या लगता है विपक्ष को कि हमें इन मुद्दों पर जवाब चाहिए,
तो क्यों नहीं एक बार आके बात हो जाती है और चर्चा हो जाती है और अगले मुद्दे पे आ जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन 32 दिनों में जो 18 बैठकें होंगी, यदि ऐसे 10 दिन ऑपरेशन सिंदूर पे ही निकल गया तो कब बिल पास होंगे, कब 7 जो लंबित बिल हैं उन पर बातचीत होगी, कब दूसरे मुद्दे पर होगी, क्या ऑपरेशन सिंदूर में ही निकल जाएगा? इस बीच 15 अगस्त भी आ जाएगा बीच में, तो 2 दिन संसद लगेगी नहीं। तो कुल मिलाकर ये चाह रहे हैं कि मोदी जी आए, बातचीत करें, क्लैरिफिकेशन दें। वो क्यों नहीं हो पा रहा? मतलब ये हमेशा की बात हो गई है, जो आंसर चाहिए विपक्ष को वो मिलता नहीं है। ये उठाते हैं, स्थगित हो जाती है, कार्रवाई पोस्टपोन हो जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, बात जो फिलहाल जो सत्र की जो बात है, मैं आपको बताऊं कि देखिए विपक्ष जो है और जो सरकार है, उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी तारतम्य है, जिसको सामंजस्य बिल्कुल भी नहीं है। और विपक्ष की हालत फिलहाल ऐसी है कि अगर जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कोई बच्चा अगर खिलौने के लिए रो रहा है तो उसको उठा करके अलमारी के ऊपर बिठा दीजिए, बच्चा खिलौना भूल करके नीचे उतरने की बात करने लगेगा। देश में इतनी समस्याएं हैं, देश के अगर आप किसी भी डीएम ऑफिस के बाहर चले जाएं, किसी भी जो है किसी भी तहसील में चले जाएं, किसी भी एसपी ऑफिस के सामने चले जाएं, आप लोग दिख जाएगा लोग किस हद तक की छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो है ना परेशान है, दूर रहे, हर जगह परेशान है। लेकिन उसके बावजूद भी जो विपक्ष है वो इस तरह की बात ना करके वो मुद्दे उठा रहा है जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी या मोदी उसको फिर उनको जो पटकनी दे देंगे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष का सवाल क्या है? ट्रंप ने कहा है कि 5 विमान गिरे हैं। ट्रंप ने ये तो नहीं कहा किसके विमान गिरे हैं। ये जवाब इसका अगर मान लिया जाए, हम ये मान लेते हैं खुदा ना खास्ता हमारे विमान गिरे, राफेल 5 राफेल गिर गए, जबकि ऐसा सच नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं, इनको एक हाइपोथेटिकली मान लेते हैं। इस खबर का फायदा देश को क्या होगा? या इस खबर का फायदा सिर्फ लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है अमेरिका की, जो दूसरे जो राफेल के कंपेरेटिवली जो अपने हथियार बेचना चाहते हैं, उसके अलावा किस चीज का इसको फायदा होने जा रहा है? आप ये बताइए इसके अंदर। और नहीं ट्रंप की बात है कि ट्रंप ने कुछ देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया है एक वीडियो, जिसके अंदर से जो ओबामा है, पूर्व राष्ट्रपति है अमेरिका का, उसको जो है पकड़ती हुई ले जा रही है एफबीआई। वो एआई जनरेटेड वीडियो है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है कि ओबामा को गिरफ्तार करके एफबीआई ले जा रही है और जेल में डाल दिया गया। तो एक ऐसा जो व्यक्ति है, दुनिया की सबसे ताकतवर सीट पर बैठा हुआ है, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं वो उसके पद को, उसकी गरिमा को गिरा रही है। तो एक ऐसे आदमी की चर्चा करने के लिए सरकार को ओपनली लाना और सरकार को उस स्थिति में लाना जहां सरकार भारी पड़ेगी। देखिए, ये बात तय मान करके चलिए, ऑपरेशन सिंदूर में जीत भारत की हुई है और इसके बीच 15 अगस्त भी आएगा और 15 अगस्त के बाद जब इसका प्रधानमंत्री जब विपक्ष की जो चर्चा का जवाब देंगे, इसमें जो सारे मुद्दों को मोदी उठाएंगे। लेकिन विपक्ष गलती कहां करा? देखिए, सिंदूर की ऑपरेशन सिंदूर में एक बहुत ही डरावनी और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है, जिसको भारतीय जो अधिकारी हैं उन्होंने स्वीकार भी किया है कि भारत ने ये युद्ध जो है केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ा। इसमें चीन और टर्की के जो सैनिक थे वो तक भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। चीन ने पूरा अपना हार्डवेयर, पूरा अपना सॉफ्टवेयर पाकिस्तान को दिया है। और जो हमारी जो वायुसेना है, वायुसेना की जो आज से जो कई दशकों पहले जो उनकी स्वीकर चिल्ड्रन थी, उनसे मतलब कि उनके जहाज अभी भी हमारे लगभग 250 कम है। अगर कल ये स्थिति आ जाती है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देख लिया है कि अगर कल ये स्थिति आ जाती है, पाकिस्तान और चाइना एक साथ भारत के ऊपर हमला कर देते हैं या आमने सामने दोनों फ्रंट खुल जाते हैं, तो भारत की तैयारी कितनी है? विपक्ष को यह सवाल उठाना चाहिए, भारतीय वायुसेना का जो विमानों का जो गैप है, ये दोनों अगर ये एक साथ आते हैं, जो इस ऑपरेशन सिंदूर में हुआ भी है, तो इसको पूरा करने की तैयारी क्या है? लेकिन विपक्ष चाहता है कि 5 विमान गिरे या नहीं गिरे, ये बता दीजिए आप इनको। अब ये बता करके जो मैंने बताया कि राफेल अगर गिर भी गए, जबकि गिरे नहीं है, ये बात मान के चलिए, जो आज की टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर भारत का नुकसान हुआ होता तो अब तक जो चाइना और अब तक अमेरिका, क्योंकि उनकी जो हथियारों कंपनी की जो ब्रांडिंग थी, इस ऑपरेशन सिंदूर से जरूर उसके अंदर उसको बहुत भारी गिरावट आई है। और जिस तरह से चाइना की जो मिसाइल थी इंडिया के अंदर गिरी है, उसके जो फोटो चले हैं, उससे उसकी जो ब्रांडिंग है वो बिल्कुल ब्रांडिंग बेहद गिरी, खराब ब्रांडिंग हुई है। चाइना के हथियारों की बढ़ती हुई इंडस्ट्री थी वो, तो अब तक वो फोटो सामने आ चुके होते, जानकारी सामने आ चुकी होती, अगर इतना भारी नुकसान भारतीय वायुसेना को हुआ होता। लेकिन नुकसान जो हो गया है उसके बारे में जानना, किसी न किसी बोले कि मैं तो इसको ठीक नहीं मानना, देश हित में बिल्कुल भी नहीं मान रहा हूं कि हथियार कंपनी के लिए ये सब चीज फायदेमंद होगी, समझने वाली बात है। लेकिन देश को ये जरूर पता चलना चाहिए संसद के जरिए, या सरकार को इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए, अगर विपक्ष इस बात को उठा पाए कि अगर कल ये स्थिति आती है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आ चुकी है, कि अगर चाइना और पाकिस्तान एक साथ फ्रंट खोल देते हैं, बांग्लादेश के अंदर भी इस टाइम जो सरकार है वो आईएसआई और चीन के सहारे पे काम कर रही है, अगर उधर से फ्रंट खुल जाते हैं, तो क्या भारतीय वायुसेना की जो अप्रूव्ड स्ट्रेंथ थी उससे लगभग 150 से 200 विमान हमारे पास फाइटर प्लेन कम है, उनको पूरा करने के लिए भारत सरकार की क्या रणनीति है? अगर इस तरह के सवाल उठाए जाए तो समझ आता है।
जहां की सवाल है विपक्ष, देखिए विपक्ष की अपनी भूमिका है निभाएगा, लेकिन विपक्ष को भूमिका हमेशा वो निभानी चाहिए जिससे उनका जन समर्थन मिले। जन समर्थन 5 फाइल गिरे या नहीं गिरे, इस पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मान के रख लीजिए। आज मैं आपको, जैसे आपको मैंने चुनाव से पहले, दिल्ली चुनाव से पहले बात बताया, तो इस वाले मुद्दे पे विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी फिर से। मैं आपको बताऊं, देखिए कि ये समाजवादी पार्टी के हमारे जो साथी ने एक सवाल उठाया, बेहद गंभीर सवाल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में के अंदर अगर किसी सांसद का अपमान कोई अधिकारी कर दे तो उसके अंदर हम मान के चलिए कि जो है व्यवस्था किधर जा रही है। मतलब फिलहाल देखिए आम जनता की स्थिति क्या है। एक तरफ वो सरकार बैठी है, इस सरकार ने अफसरशाही को इतना हावी कर दिया है कि सरकार के खुद के मंत्री, सरकार के खुद के विधायक अपना काम कराने के लिए डीएम के आगे पीछे घूम रहे हैं। एक तरफ तो वो व्यवस्था कर दी है, दूसरी तो विपक्ष ऐसा है कि विपक्ष बिल्कुल हवाई विपक्ष है, आज तक सड़क पे नहीं उतरता है तो अपनी किसी नेता की विम्स एंड फैंटेसी को पूरा करने के लिए उतरता है। आप, मैं कह रहा हूं, आप किसी भी जनता के किसी भी राज्य को चुन लीजिए, आप केवल ना उत्तर प्रदेश, दिल्ली, किसी की चीजें कर दीजिए डिजिटलाइजेशन के नाम पर, जिसको डिजिटल नाम किया जा रहा है, जनता को इस हद तक का दुखी किया जा रहा है, इस हद तक की वसूली है कि हैरान रह जाएंगे। लेकिन किसका कभी कोई सवाल, कोई विपक्ष, कोई नेता का सवाल उठाता है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हमारे विपक्ष के जो बंधु बैठे देख लीजिए, दिल्ली के अंदर एक स्कीम चलाई थी दिल्ली सरकार ने कि जो पौधे जो दिए जाते हैं, जैसे खास करके नीम इत्यादि के जो पौधे फ्री देने थे, उसका रजिस्ट्रेशन लेकिन डिजिटल होता है। उसका अगर कोई रजिस्ट्रेशन करके दिखा दे इनमें से जो फ्री में मिलने हैं, जो कि नीम जैसे पौधे अगर फ्री में डिजिटल है तो उसका रजिस्ट्रेशन करके पौधे लेके दिखा दें तो इनको पता चल जाए। जनता से विपक्ष बिल्कुल दूर हो चुका है। विपक्ष में सुबह 11 बजे उठ करके उठते हैं, 100 के एसी में उठ करके, जब तक जो है सरकार कुछ न कुछ कर चुकी होती है। जनता सामने बेबस देख रही है, सरकार की तरफ भी देख रही है बेबसी से, विपक्ष की तरफ भी देख रही है। मैंने आपको बताया सरकार ने व्यवस्था वो दी कि अफसरशाही इतने हावी कर दिए गए हैं सरकार के अंदर कि किसी जनप्रतिनिधि तो छोड़िए, किसी की सरकार के जो अपने जो लोग हैं उनकी नहीं सुनी जा रही है। कल मेरठ के अंदर मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री योगी जी आए हुए थे। योगी जी से मिलने के लिए बीजेपी के बड़े धुरंधर नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन तक को जो है पुलिस ने रोक दिया। और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, ये दर्शाता है कि अफसरशाही अपने आप को इस समय इतना उच्छृंखल, इतनी बड़ी समझ रही है कि इसमें उनके कोई जवाब ही नहीं है। तो विपक्ष इस बात को कहां उठा पा रहे, जनता की मुद्दे कहां बन पा रहे। अब 5 विमान गिरे नहीं गिरे, इसका फायदा लोकेट मार्टिन को तो हो सकता है, ना तो भारत की जनता को होगा, ना भारत की संसद को होगा, ना भारत के किसी और आमजन को होगा। ये अब इसके हथियार लॉबी के पीछे, इसके पीछे कौन है, इस स्पेसिफिक सवाल के पीछे कौन है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। कि लगातार पहले दिन से सवाल ये आ रहा है कि भारत के राफेल गिरे या नहीं गिरे, ये सवाल बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर चाइना और पाकिस्तान एक साथ आ गए तो भारत की जो कमियां हैं, जो भारत के जो विमानों की जो कमी है 150 के करीब, वो पूरे कैसे होगी, उस समय भारत कैसे निपटेगा उन चीजों से, ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है। जी बिल्कुल। आरपी श्रीवास्तव जी, 2 बात हैं। एक तो ये कि ये जो सत्र है, विपक्ष के जो अपने मुद्दे हैं जो इन्होंने प्लान करके रखे हैं, वो सारी चीज़ों पर क्या आपको लगता है कि सार्थक बहस हो पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से हंगामा होता है ये बहुत अलग दिखता है। दूसरी चीज़ ये, इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगी जो अरविंद जी कह रहे थे, ये मुद्दा नहीं है कि कितने राफेल गिर गए या ट्रंप ने कह दिया गिर गए, लेकिन ये मुद्दा तो है कि ट्रंप यदि बार बार 24 बार अपने सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं और विपक्ष उस पर कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बात को क्यों नहीं रखते हैं, क्यों वहां जवाब नहीं देखते, यदि ये पूछ रहे हैं कि अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए, मुझे लगता है ये तो सवाल है, इन पर तो बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए। SIR का मुद्दा भी आप जानते हैं, बिहार का जिस तरीके से उसमें बहुत सारी चीजें आई हैं, ये भी मुद्दा है। तो जवाब सत्ता पक्ष क्यों नहीं दे पा रहा? क्या इस पर कोई सार्थक चर्चा आप देख पा रहे हैं? देखिए राखी जी, संसद बनी इसलिए कि वहाँ पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि अक्सर संसद जो है हमेशा ठप हो जाती है। पिछले बार देखिए सत्र में संसद चलने नहीं दी गई, चाहे वो विपक्ष जिम्मेदार हो चाहे सत्ता पक्ष जिम्मेदार हो। तो हम तो ये मानते हैं कि संसद में जो भी माननीय वहाँ पर गए हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि संसद को प्रॉपरली चलाएं। जिन बातों की तरफ खोखर जी बोल रहे थे कि जनता की आवाज़ विपक्ष नहीं बन पा रहा, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष भी अगर वो आवाज़ उठा रहा है सदन में तो उस आवाज़ को लोगों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन होता क्या है, कुछ एक गिनती के मुद्दे होते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, SIR हो गया। इसी पर हमको लगता है कि जो आपने बताया ना 18 बैठकें हैं, हो सकता है 18 बैठकों में अभी बताया गया कि 16 घंटे और 9 घंटे चर्चा करेंगे। 16 घंटे चर्चा लोकसभा में होगी, 9 घंटे राज्यसभा में होगी। अगर मान लीजिए इस पूरे 16 घंटे भी चर्चा ये लोग कर पाएँ ईमानदारी से, तो मतलब देश का बहुत बड़ा भला कर देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसके बारे में पूछा कि सत्ता पक्ष जवाब क्यों नहीं देते था। भाई 5 विमान गिरे या नहीं गिरे, एक लाइन में बता दीजिए नहीं गिरे। किसी ने बोला कि अगर आप बोल देंगे सदन में तो कौन सा ऐसा विपक्ष है जो उसके पीछे खुफिया लगा देगा गिरे कि नहीं गिरे। आप बोल के अलग हट जाइए। अगर आपको चलाना है तो लिंगारान करना तो कोई बात नहीं,
वैसे भी नड्डा साहब ने जो बोला कि बिल्कुल इस पर बहस होगी, तो ये बात तय है कि बहस तो होगी, क्योंकि एक सदन में एक बहुत ही सीनियर मेंबर अगर इस बात को बोल रहा है और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं तो चर्चा तो होगी। अब उस चर्चा का रिजल्ट क्या होगा, किस दिशा में जाएगी, अभी तो एक चर्चा का एक बिंदु है जिस पर कि विपक्ष ने उठाया है। दूसरी बात है बिहार में जो वोटर लिस्ट का रिवीजन का मामला है, उसको आप जरा देखिए, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। इतना क्योस क्यों? देखिए बिहार में जनता, सारे लोग परेशान हो रहे हैं। जनता के लिए सरकार बनती, सरकार के लिए जनता नहीं बनी हुई है। तो अब जनता को अगर इस तरह की परेशानी हो रही है तो उसका भी कहीं न कहीं वो निकालना चाहिए, हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। क्योंकि ये बड़ा हमारे देश का सर्वोच्च सदन है, इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा सदन मान लीजिए ये है, और उसके बावजूद भी अगर ऐसी चर्चाएं नहीं होती हैं राखी, तो निश्चित रूप से देश का दुर्भाग्य है। क्योंकि जिनको भी जनता चुन के भेजती है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सबके अपने क्षेत्र की जो है परेशानियां हैं। हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पर एक जो है सांसद की अभी चर्चा चली थी इकरा हसन की, अगर एसडीएम ने जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया तो निश्चित रूप से उन्हें विशेषाधिकार के दायरे में लाना चाहिए। अगर मान लीजिए और सरकार को भी इस पर जांच करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, सरकार क्या ऐसे लोगों के बारे में ऐसे मामलों में क्या सरकार संज्ञान में नहीं ले सकती है? लेकिन होता क्या है, हर पक्ष अपने अपने आप को बचाने में लगा रहता है। कोई सरकार ये नहीं चाहती कि उसकी कमी उजागर हो, चाहे भले ही किसी के साथ कितना बड़ा अत्याचार दुराचार हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जो सदन है 18 दिन का, इसमें आज तो आप समझिए कि सदन का वैसे ही दिन बर्बाद हो गया। हमेशा जो है बार बार सदन स्थगित हुआ, लेकिन अगली बार जब कोई कार्रवाई शुरू होगी सदन की तो नेता प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सबको मिल करके सदन को एक सिस्टम में लाना पड़ेगा। और जिस कमजोरी की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह का ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम घटना हुई, इस पर देश को जानने का अधिकार है, देश जाना भी चाहेगा और सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पर जवाब दे अपना। कोई ऐसी बात नहीं है कि सरकार छुपाए, क्यों छुपाएगी? सरकार ने जब इनके कई ठिकानों को ध्वस्त किया, कितने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट नाबूद किया, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। हमारी कमियां क्या थी? आप अपने देश के अगर मान लीजिए सीडीएस और तमाम लोग जाके बाहर जाके बोल देते हैं कि हमारी यहाँ अभी एक बात और आई थी कि हमें जो दूसरों के हथियारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, तो जो जिस तरह से हमारा ब्रह्मोस जाके उस पर अटैक किया, ऐसे कई ब्रह्मोस की ज़रूरत है, ऐसे कई विमानों की ज़रूरत है जो अपने देश की टेक्नोलॉजी को लेकर के सामने आना पड़ेगा, ताकि उसका रिमोट जहाँ से खरीदना उसके हाथ में ना हो। आप देखिए पाकिस्तान को चाहे कितना भी कर लीजिए, उनका कोई मेड इन पाकिस्तान तो कुछ है नहीं। सारा रिमोट अगर चाइना का हथियार तो चाइना के पास रिमोट है, टर्की का तो टर्की के पास है, ट्रंप जी ने दिया तो उनके साथ है। तो मेरा ये कहना है कि अपने देश को अब इन सारी सीमाओं को देखते हुए और जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, अपने देश को निश्चित रूप से एक मजबूत और अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम निश्चित रूप से सरकार कुछ कदम आगे बढ़ी है और हमारे बहुत सारे देसी हथियार यहाँ पर निर्मित हुए, निर्यात भी हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है, नाकाफ़ी हैं और इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि संसद में इस बार, चूँकि हमें लगा कि इस बार पहली बार देश में, पहली बार नहीं कई बार ऐसा हुआ, देश ने सारे दलों ने मिल करके पाकिस्तान के खिलाफ जो जिस तरह के माहौल से सबने समर्थन किया, तो अब जो है अपनी देश की मजबूती के लिए समर्थन करने की ज़रूरत है। और अब क्या हो सकता है आने वाले समय में अगर ऐसी कोई आशंका होती है तो उसका जवाब हिंदुस्तान कैसे देगा? हम एक सशक्त भारत हैं, हमारी सेनाओं का शौर्य है, लेकिन फिर भी हमें अपनी तैयारी रखनी होगी। बिल्कुल ठीक बात है महेश जी। उम्मीदें सरकार से बहुत हैं और सब यही चाह रहे हैं। देखिए एक बात है कि कोई एक जवाब देना है तो दे दीजिए, दूसरे टॉपिक पर आ जाएं, दूसरे मुद्दे पर आ जाएं। मैंने शुरुआत में भी इसके पहले यही कहा था कि यदि आंसर दे देंगे जो चाह रहे हैं वो चीज़ हो जाएगी, तो फिर एक ही विषय पर इतना समय बर्बाद नहीं होगा। तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। नड्डा जी ने कह भी दिया है, समय भी निर्धारित किया गया है, हालांकि तारीख नहीं तय की गई है। अब कल ये ना हो जाए कि अब उसके पीछे सत्ता पक्ष आज कब होगी चर्चा, तो वो जो समय निर्धारित किया गया है, बस एक उम्मीद है सत्ता पक्ष से कि उस पर एक सार्थक चर्चा हो जाए। देखिए जैसे आरपी श्रीवास्तव साहब ने बात कही, वो बात कहीं ना कहीं आपके दर्शकों को समझ में आ रही हो। कहने का आशय जो है ना, एक आदमी को आधा गिलास खाली दिखाई दे रहा है, एक को आधा गिलास भरा दिखाई दे रहा है। कहने के अपने अपने तरीके हैं। सवाल यह है कि सरकार भाग कहाँ रही और सरकार भागेगी कैसे?
और प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब देंगे? प्रधानमंत्री ने आज ही संसद के परिसर से सब चीज कहा जो उनको कहना चाहिए। और सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर अभी शशि थरूर का आप देखिए निकाल के कि जब वो प्रतिनिधि मंडल में गए यूएस में, तो एक पार्लियामेंट एक जर्नलिस्ट आप जैसा कोई था, उसने सवाल देखा कि आपके लीडर जो है आपके ही ऑपरेशन सिंदूर पे, जिसकी आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के तहत रिप्रेजेंटेटिव बनकर आप आए हुए अपनी बातों को रख रहे हैं, आपका लीडर ही इसको कहीं कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो ऊपर उस पे हमारे बीजेपी के लीडर थरूर साहब को ये हुआ कि आप मत बोलिए, हम बोलेंगे। बोले कि वो हमारे सम्मानित नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी ड्यूटी है कि सरकार से वो चीज पूछे, कहें। हमने कहीं राहुल गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश नहीं करी, हमने उनके महत्व को समझाया कि हमारे यहाँ एक डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है भारत में है, और वहां हमारे यहाँ इसी तरह से होता है, हर चीज को पूछा जाता है, हर चीज की जवाबदेही है, उस जवाबदेही से कोई भाग नहीं सकता है। अब सवाल यह है कि आप देश के प्रति इतना अगर कहीं सोचते होंगे तो आज कम से कम राहुल गांधी जी अपने लोगों को ये समझाने की कोशिश करते कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो है सेना का पराक्रम और उसके वैभव और उसके शौर्य की बात है, और उसके ऊपर जो है हम देश की आन बान को झुकने नहीं देंगे। हम वो बात सरकार से जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरह का विजय आपने हासिल करी, क्या वैसा किया। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया लोहा मान ली कि 22 मिनट में हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, और हमारे पास जिस प्रकार का साजो सामान था, जिस प्रकार से हमारे सैन्य अधिकारी और सैन्य व्यवस्था ने जिस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दिया और जिस तरह से रक्षा करी, एक भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और क्या गलत किसी ने कहा? हमारे कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा राहुल गांधी ने गलत क्या कहा। राहुल गांधी ने तो ये कहा है कि मुझे तो बोलने ही नहीं देते, मुझे बोलने ही नहीं देते। अरे मैं ये कह रहा हूं कि अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले हमारे और कांग्रेस के मित्र के बीच में जब नोकझोंक हो रहा था, तो आपने क्या बोला कि ये तरीका ठीक नहीं, आपको बोलने का, आप प्रतिपक्ष के लीडर हैं, एक नोटिस दे दीजिए कि मुझे बोलना है। संसद में जो प्रश्नकाल है मैडम, आप प्रश्नकाल में ये होता है कि सारे लोगों ने ये तय किया कि प्रश्नकाल हम चलने देंगे, और प्रश्नकाल के बाद ही हम कोई स्थगन, ये लोग क्या कह रहे थे कि प्रश्नकाल स्थगित करिए और स्थगित करके प्रधानमंत्री चाहिए वो शुरू करिए, जो कि आज हम चाह रहे हैं। तो आपकी चाहने मात्र से संसद नहीं चलेगा ना, कांग्रेस की जागीर थोड़ी है, हमने बनाया सिस्टम, हमने बनाया। कांग्रेस जो है, आप एक सांसद का सम्मान नहीं जानते, वो भी महिला सांसद का। एक आदमी होम मिनिस्टर ने बोला, आपके मुख्यमंत्री ने बोला उत्तर प्रदेश के, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, बेशर्मों की तरह बैठ जाते हैं और गाल बजाते रहते हैं। अरे फिर ये बात मुझे बेशर्म राहुल गांधी पाप बन चुके हैं, आप लोगों के पाप बन चुके हैं, हमेशा आपत्ति दर्ज कराते हैं। राहुल गांधी विदेश में रहते हैं, ये 4000 किलोमीटर आपके पार्टी के पिताजी चलाते हैं, 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी आपके पार्टी की एक विषय चल के दिखाते हैं, 4000 किलोमीटर जी। जब वो आपके समय पे बोले थे, इंटरप्ट किया था, आप भी कह रहे थे मत बोलिए, अब आप उनके समय पे बोलने लगे, अभी समझाइश दी थी, अभी भी समझाइश देनी पड़ेगी। सवालिया निशान खड़ा किया, वरना मैं नहीं बोलता, हमें संस्कार पता है। तो आप उनको बेशर्म क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसा मत बोलिए ना, अच्छा नहीं लगता। आप सब सम्मानीय है ना, वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं इस पे, अच्छा थोड़ी लगता है। उनको बेशर्म क्यों बोल रहे हैं? की बात कर रहे हैं, इनकी गोदी मीडिया ने तो लाहौर तक पहुंचा दिया था आपको, संसद में जो मीडिया ने तो तेहरान तक जिता दिया था। संसद में ये घटिया लोग उठाई गई और कही गई, चैनल्स को खरीद के छोटे चैनल्स की आवाज को दबाना चाहते हैं, किसी को बड़ा होता देखना पसंद नहीं करते हैं, किसी की अच्छी बात इन्हें कड़वी लगती है। मतलब आपके देश की बात क्या होता है? आपने राहुल जी अपने लोग बोल देते हैं, जो मुद्दे हैं सभी इंसान बात करे, सभी जनता राहुल जी की जनता है, अपने इंसान का क्या मतलब होता है? आप लोगों को इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है ना? नड्डा जी ने कह दिया इस पर चर्चा होगी तो होगी चर्चा। हम प्रधानमंत्री से कहते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान आके बोल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, उनको आप पेश कर रहे हैं। कभी आप मनोज तिवारी को भेजिए गाना गाने के लिए, कभी कंगना रनावत से बोलवा दीजिएगा। अरे पॉलिटिकल लोग को लाइए ना, ड्रामा बंद कीजिए, मदारी बंद कीजिए, देश के लिए डेवलपमेंट एजुकेशन की बात कीजिए, महिला सुरक्षा की बात कीजिए। सैयद शाकिर अली जी, मतलब धर्मेंद्र प्रधान या कंगना रनौत या मनोज तिवारी, आप जिनका नाम ले रहे हैं, ये लोग क्या लीडर नहीं है?
ये संसद पूछिए इनसे, ये संसद की मर्यादा की बात करते हैं। वहीं रमेश भिदोड़ी खड़ा होकर मुल्ला मुल्ला कर रहा था। इन लोगों को शर्म आती है बात करने में? रमेश भिदोड़ी इनका सांसद होता था, वो वहीं खड़ा होकर कुंवर दानिश अली जो अमरोहा से सांसद थे उनको कह रहा मुल्ला बैठ जा, और ये बेशर्म लोग खुश हो रहे थे कि चलो हमारा एक वर्ग को दुखी करके ही सुखी रहना है। अरे एक वर्ग को आप दुखी कर दीजिए, लेकिन दूसरे वर्ग को तो सुखी कीजिए। ये आज का मुद्दा जो है सिर्फ जात पात करके कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप निर्धारित करेंगे कौन क्या खाएगा, आप निर्धारित करेंगे कौन क्या पहनेगा, आप निर्धारित करेंगे कौन क्या बोलेगा। शाकिर अली जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। महेश जी, भारतीय जनता पार्टी से इतनी उम्मीद की जाए कि अगला सत्र जो होगा उस पर एक सार्थक चर्चा हो जाएगी, क्योंकि नड्डा जी के अकॉर्डिंग हम ये उम्मीद कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि देखिए हमारे पास आज की डेट में प्रधानमंत्री जी ने भी बात कही, आज लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा, देश के उपराष्ट्रपति ने भी बात कही, लीडर ऑफ हाउस है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, और बड़ी स्पष्टता के साथ ये बात। अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि ये तो हमने ये कहा ये विजयोत्सव है, ये हमारे लिए विजय की एक मैंने ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम छुपाएंगे क्या? हमारे पास छुपाने के लिए ऐसा है क्या? हम ट्रंप का नाम लेकर, ट्रंप बड़ा है हमारे देश में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की सेना बड़ी। महेश जी वही एक आपत्ति है, वही एक पीड़ा है जो विपक्ष की है। अब एक मिनट रुकिए, शाकिर अली जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। ये पर्याप्त है। रविंद्र जी, शाकिर अली जी प्लीज बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए सर, आप लोग अकेले नहीं है इस चर्चा में। रविंद्र जी एक बहुत छोटा सा सवाल, आप मना करिए ना, उसको नसीहत और फजीहत करिए, हम तो कुछ जो हम नहीं उनको करिए, उसका जवाब मैं आपको तुम नहीं कह रहा हूं, सम्मान सीखिए, संस्कार नहीं है तो संस्कारी बनिए, सीखिए। मैं आप दोनों को ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज चुप हो जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, बाकी लोगों को बोल लेने दीजिए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कम से कम उसका सम्मान कर लीजिए। रविंद्र जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए आप लोगों की जो आपत्ति थी, आज ये भी एक बात आई है कि जिस तरीके से गौरव बढ़ाने की बात हो रही थी, गौरवान्वित करने की बात हो रही थी, ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी बोल रहे थे, विपक्ष को उस पर भी ऐतराज है। क्यों ऐतराज है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आतंकी पकड़े नहीं गए अब तक, इसलिए उसको हम नई विजय दिवस मान सकते हैं? जब तक कि अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तब तक फैसला भी जज नहीं कर पाता है। और अभी कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। दुश्मन हमारे कौन थे? दुश्मन हमारे हुए हैं जो पुलवामा में आके हमारे सैनिकों को मार दिया, दुश्मन हुए हैं जो पहलगाम में आके हमारे पर्यटकों को मार दिया। और आपने कहा तो तुरंत निपटा देंगे, ये तो बोल रहे हैं कि हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। तो इसका मतलब क्या है कि दुश्मन को आप कुछ नहीं करिएगा, 4 आदमी को मार के 4 गोली चला दीजिएगा, कहते हैं घर में घुस के मारे। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग, बताए ना वायरस है, घुस के मार ही नहीं सकते हैं जब तक कि वार ना डिक्लेयर कर दें, नहीं तो फिर यूएन चार्टर का उल्लंघन हो जाएगा। अभी सभी बोलेंगे, प्रधानमंत्री से लेकर प्रवक्ता तक बोलेंगे घर में घुस के मार दिए। अब फिर बताएंगे यहाँ से मिसाइल दागी हमने, क्या बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। अब आते हैं थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन सिंदूर को बाहर करते हैं, क्योंकि जनता, इन लोगों ने समय खराब किया। हम संयुक्त विपक्ष समय मांग रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर पे एक विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि जो सामान्य सदन का सत्र होता है वह जनता के लिए होता है। इसलिए कह रहे थे, अब जनता के जो मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी उठाना चाहती है, सबसे पहला मुद्दा है कि सरकारी स्कूल बंद होते चले जा रहे हैं, कहाँ पढ़ेंगे गरीब के बच्चे? 51,000 बताते हैं पूरे भारतवर्ष में स्कूल बंद हो गए, 27,000 तो उत्तर प्रदेश में बंद हो गए, कहाँ पढ़ेंगे? दूसरा मुद्दा है हमारा महंगाई है, बेरोजगारी है, फिर आरक्षण है। जब आपने सारी नौकरियां उठा के आउटसोर्सिंग में दी हैं तो आरक्षण कैसे लागू करेंगे आप? ठीक है रविंद्र जी, हमारे दो मुद्दे और बता दें बस जल्दी से। हाँ। फिर इन्होंने कहा था जातीय जनगणना, पहले बता दें कब करेंगे जातीय जनगणना, हम पूछेंगे। पहले ये बता दें कि देश का जनगणना कब करेंगे, जिसमें अब तक 5 साल लेट हो गया है। फिर 33% महिलाओं को आरक्षण कब देंगे, ये बताना ही पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा था, अभी श्री श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा था, एक जगह पर अलीगढ़ में 24 कंपनियां आई थी, केवल 2 कंपनियां काम कर रही हैं। क्यों? वो कहती हैं क्योंकि यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो कब बढ़ाएंगे आप इस चीज को? ये सारी चीजें हम पूछेंगे सदन में। जी धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी, और इसलिए भी क्योंकि इस पूरे विषय पर और इस पूरी चर्चा में एक
छोटी सी संक्षिप्त प्रतिक्रिया इसलिए बनती है, इनको सुना जाए, विपक्ष को सुना जाए, इनके मुद्दे अपनी जगह हैं, ये जो जवाब मांग रहे हैं बिल्कुल होना चाहिए, शुरू से मांगते चले आ रहे हैं, जवाब नहीं मिला, सत्ता पक्ष कह रहा है हम करेंगे लेकिन श्योरिटी अभी भी नहीं है। तो इस चक्कर में मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जो 18 बैठकें हैं इसमें तो 2-3 दिन आप छुट्टियों के निकाल दीजिए, 15 अगस्त के निकाल दीजिए, नहीं लगता कि कोई सार्थक बहस होगी। नहीं, बिल्कुल राखी, जहाँ तक अभी तक जिन इन बातों को अगर समझा जाए और सारे माननीयों को समझा जाए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विपक्ष अक्सर सवाल उठाता रहेगा कि सदन इसीलिए वो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जनता की समस्याओं को लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उठाया जाना चाहिए। अगर विपक्ष नहीं उठाता है इसका मतलब विपक्ष नहीं है। तो हमें ये लगता है कि ये सवाल तो उठते रहने चाहिए। सवाल ये उठता है कि सदन के अंदर क्या मर्यादा रखनी चाहिए, वहाँ पर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अगर बहस सार्थक होगी, एक दूसरे की बात सुनने के लोगों में मादा होगा, सिर्फ वो जो है क्या नाम है मेज थपथपाने के अलावा या हो हल्ला करेंगे तो कभी भी सदन चल नहीं सकता है। इसलिए सदन में इस तरह की प्रक्रिया दूर होनी चाहिए, वहाँ हो हल्ला कम होना चाहिए, बल्कि सार्थक विषयों पर बहस होनी चाहिए। अगर इस तरह की बातें होती हैं तो ऑपरेशन सिंदूर का भी जवाब मिल जाएगा, जनता की समस्याएं जो होंगी उस पर भी सार्थक चर्चा होगी और आने वाले बिल पर भी सार्थक बहस हो पाएगी। क्योंकि अब तक देखा गया राखी जी कि पहले मालूम क्या होता था कि जो बिल आते हैं पता चला विपक्ष वॉकआउट कर गया, बिल पास हो गए। अब बिल किस दशा में पास हुए, जनता के लिए कितने फायदे के कितने नुकसान के, ये अभी तक पता नहीं चल पाता। तो हमें लगता है कि इस बार जो है सत्र की जो तैयारी है, मानसून सत्र को कम से कम जो 16 घंटे की वो बहस है, 9 घंटे की बहस है, इसके अलावा भी बिल पर कुछ बहस हो जानी चाहिए। अगर ये सारी बातें हो जाती हैं तो देश का जो पैसा है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो सदन में संसद में लगता है, कम से कम उसका सार्थक उपयोग है। अन्यथा इसी तरह से सदन न चलने की प्रक्रिया हमेशा जारी रहेगी। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चर्चा सार्थक होगी या नहीं होगी ये तो हमें अब इन 32 दिनों में पता चल ही जाएगा। हर दिन की अपडेट आती ही रहती है कि आखिर किन मुद्दों पर बातचीत हुई, क्या हुआ, लेकिन आरोप वही होता है। विपक्ष कहता है बोलने नहीं दिया जाता, सत्ता पक्ष कहता है हम बात करने के लिए तैयार है। तो भाई एक तैयार है तो दूसरा बोल रहा है तो उसे बोलने भी दीजिए। जब सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? बहुत गंभीर बात है। देखिए, बहुत मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बातचीत की जरूरत है। देखिए और क्या आने वाले 32 दिनों की जो 18 बैठकें हैं कितनी महत्वपूर्ण और क्या क्या चीजें यहां से निकलती हैं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।